तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, जे क्वेरी का ओवरऑल आइडिया दे देंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है जे क्वेरी का। देखो जावास्क्रिप्ट में इसलिए यूज पड़ा जे क्वेरी का कि इससे देखो ये डोम एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डीओएम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ये, ठीक है। उतना ज़्यादा समझना जरूरी नहीं है, सिंपल समझो कि तुमको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बताए थे, याद है ना कहानी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या बताए थे, HTML के अंदर तुम्हारा हेड है, बॉडी है, फिर हेड के अंदर तुम्हारा ये सारा चीज़ है, फिर उसके बाद ये सारा चीज़ बताए हुए थे HTML का पार्ट में। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब ये जो रहता है ना, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा स्टोर रहता है। और उसी को हम लोग देखो, अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे देखो। अह, चलो एक बार पहले टाइप ऑफ दिखाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डालें तो देखो ये क्या है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो उस दिन जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाले। एलिमेंट आईडी, हाँ। और किसी का भी आईडी ले लेते हैं, आईडी चल चल जो मान लेते हैं, इस मूव दिस बटन का लिया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मूव दिस बटन लिए, एंटर मारे। अरे यार, ना नल क्यों दे दिया पता नहीं। सर, मेरा भी यही दे रहा था उस दिन, नल नल, इसलिए हम छोड़ दिए फिर। मूव दिस बटन में नल दे रहा था तुम्हारा। मतलब हम आप ये बताए थे ना, तो हम भी वहां पर कंसोल में जाके देख रहे थे, तो आपका तरह मैच नहीं कर रहा था, नल नल दिख रहा था। नल, डॉक्यूमेंट इसलिए हम डॉट फिर नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मूव दिस बटन लिए। ओहो, समझ गया। गलती क्या है इसमें बता सकता है। सर एक बार उसमें जाइए। इसमें नहीं बताएंगे, यहाँ से बताओ। सिर्फ इसमें यहाँ गलती से है, इसमें गलती है, ये बताओ क्या है इसमें गलती। सर, सब छोटा अक्षर होगा। वो सब छोटा छोटा बड़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वेरिएबल्स एंड तो स्ट्रिंग्स का, वेरिएबल्स है और स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ है, थोड़ा सा अगर याद है तो। सर वो ब्रैकेट लगेगा, वो ब्रैकेट। हाँ, डबल इन्वर्टेड वो, कॉमा वो लगेगा। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, उस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है वो। हाँ, आ गया। वो तब यही गलती था। तो यही सब देखो, गलती कैसे पकड़ा जाता है यहाँ पे। देखो कलर भी चेंज हो जाता है ना इस तरीके से। तब देखो अब तुम्हारा क्या है ये। हाँ, कलर। अब ये तुम्हारा यहाँ पे ये तुमको क्या मिला, मतलब उस एलिमेंट का पूरा ये दे दिया। तो देखो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का कहानी याद है, ऑब्जेक्ट में क्या बताया हुआ था तुम लोग को कि जैसे, चलो एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का आइडिया देता है, तब तुम लोग को डोम का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तब इसके बाद बताएंगे जे क्वेरी का क्या यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिडिफाइंड लेट हेलो बराबर हेलो, ये क्या नाम डाला, कुछ भी नाम डालते हैं। आज कौन है, ऋषभ पंत आया है ना, क्या नाम है इसका, ऋषभ है ना। चलो आज ऋषभ पंत के नेम से बनाते हैं, नया बच्चा आया है। क्या स्पेलिंग है बताना, सही है ये, ऋषभ। ऋषभ सही एच है। एच ऐसा एच ओ है। एच BH। ओके। इसके नेम से हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या रख रहे हैं, फर्स्ट वाला रखते हैं इसका, जैसे कि चलो इसका बताते हैं। होम कहाँ है घर तुम्हारा, पटना आई थिंक। और सेकंड इसका रख लेते हैं क्लास, क्लास लिख लेते हैं 12th, ठीक है। तो देखो हम क्या किए, ऋषभ का सारा इंफॉर्मेशन हम इस ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हैं। उसका घर कहाँ है, क्लास क्या है, और मतलब और दो चार हमको मन करेगा, इसका जितना भी इंफॉर्मेशन हम सारा इस ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। हाँ, सर। तो इसको फेच करने का क्या तरीका है, हम लोग क्या बताए थे कि अगर हम मतलब ये वाला प्रिंट करना है, मतलब इसका कौन से क्लास में ऋषभ, कौन सा क्लास में ऋषभ पढ़ रहा है, क्या लिखेंगे इसमें बताओ। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग होगा। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और क्या करेंगे, क्या लिखा है इसमें। ब्रैकेट इसमें। अरे और एक बार ऑब्जेक्ट याद है, से क्लास। ऋषभ डॉट क्लास लिखते हैं इस तरह से, याद है। हाँ,
हाँ, ऑब्जेक्ट को फेच करने का क्या तरीका बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा वेरिएबल का, और उसके बाद उसको लिख देंगे और डॉट उसका लगा के ये। उसका जो भी की है एरे को, जैसे अब ऋषभ का एरे बनाते हैं, तो एरे इस तरीके से बनाए थे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ये तो बहुत दिन बताए हैं। तो इसको फेच करने, इसका इसका क्या तरीका था, एरे को हम एरे को बोले सर, हम कंसोल डॉट लॉग, और इसका सर ऋषभ ऋषभ डॉट ये डॉट, ब्रैकेट देके। हाँ हाँ, सर नहीं, ब्रैकेट सर, ब्रैकेट दिए, कौन सा लिखना है, कौन सा लिखना है? कोई सा भी, चलो सर वन, इसको जीरो जीरो सर, जीरो लिखिए, चलो जीरो चलो जीरो लिखेंगे तो जीरो, 22 आएगा। चलो सब आ गया, ये 22 क्लियर है। आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर है तब तब समझो कि हम लोग वहां पे अप डाउन को समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो देखो उस दिन बताए थे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फंक्शन भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे सम, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए, सम के अंदर क्या बना दिए, फंक्शन बना दिया, उसका नेम दे दिए कि रिटर्न, अरे ए, चलो यहाँ पे करते हैं हम सम वैल्यू दे देते। अच्छा, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करना नहीं बताया था तुम लोग को, अरे यार मेन चीज तो छोड़ दिए हैं तुम लोग का, पैरामीटर पास करना नहीं बताया तुम लोग को अभी तक फंक्शन में। चलो पैरामीटर कौन से पास, अभी? पैरामीटर बाद में पास करते हैं, अभी हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे 5+4 को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस सम को अगर हमको प्रिंट करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, रिसब डॉट सम लिख देंगे। हाँ। कॉल करने के लिए क्या बताया था, ये तो नेम हो गया, सिर्फ लिख दिए इसको, इसको कॉल करने के लिए क्या करते थे, हम्म, फंक्शन को कॉल करने के लिए ये लगाते थे कल ब्रैकेट तो। दोनों, ये दोनों ब्रैकेट लगाते थे, ये वाला, हाँ हाँ। याद आ रहा है कुछ। अरे यार ऋषभ को कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे, मतलब कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या लगाते हैं उसके आगे, ये वो सम, वो सम के आगे ये दो ब्रैकेट देके वो करते हैं ना जब उसको कॉल करना रहता है तो। हाँ। चलो दोनों का डिफरेंस भी दिखा देंगे तब समझ में आएगा तुमको। तो देखो यहाँ पे कंसोल में आए तो हम लोग को यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला हम लोग का 12th प्रिंट किया, फर्स्ट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या लगाए हुए थे यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट में हम लोग जो लगाए हुए थे यहाँ पे 12th प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ क्लास प्रिंट किए हुए थे, यहाँ पे ऋषभ डॉट क्लास प्रिंट किया था, यहाँ पे 12th प्रिंट किया। अब ऋषभ का हाँ, सम फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे क्या किए, सम फंक्शन को कॉल किए, तो यहाँ पे 5+4 कितना होता है, नहीं। 9 होता है, तो यहाँ पे देखो 5+4 हम लोग का 9 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ऋषभ का एरे वाला प्रिंट किया इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 22 22 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरे एंड ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं का है। क्लियर है। तो हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला क्या था कि तुम लोग को यहाँ पे हम ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तुम फंक्शन को भी डाल सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझाने का मेरा मतलब ये था। तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये फंक्शन, ये जिसके अंदर जो आईडी ये लिखते हैं, किसका है ये, सीलू तुम्हारा बहुत वो आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी जो देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डॉट लगा के हम लोग कुछ फेच कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऋषभ डॉट सम को ये फंक्शन की तरह कॉल किए थे ये वाला। तो वही यहाँ पे हम्म गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, तुम्हारा एक फंक्शन है। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, इस तरीके का कोई वो फंक्शन बना के रखा है, और उसके अंदर ये कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये अभी तुम लोग को बताया नहीं है, तो अभी इसका फिलहाल जरूरत भी नहीं है, तभी सीधा समझो कि इस तरीके से हम लोग इसमें कुछ वैल्यू डाल दिया, मतलब सीधा से इसका मतलब क्या होता है ना, चलो इसको भी बता ही देते हैं। तो यहाँ पे ए कोमा बी डाल दिए। अभी सिर्फ इतना समझना कि ये क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन दो डेटा रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग 5 दे देंगे और 4 दे देंगे, और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि सम किसका करना है, 5+4 का करना है, किसका करना है। देखो इसका इसको थोड़ा समझना, यहाँ पे ये 11 नंबर लाइन पे तुम लोग फोकस करना तुम लोग अभी, ठीक है। इसमें क्या किए कि ऋषभ डॉट सम को कॉल किए, इस फंक्शन को कॉल किए, और इस फंक्शन में क्या किए हम, यहाँ पे देखो जितना भी यहाँ पे है ना, ए में क्या चला गया तुम्हारा, 5 चला गया, और बी में क्या चला गया,
4 चला गया। ये मतलब भेजने का तरीका है, मतलब जैसे होता है ना कि हम दिल्ली में हैं, हमको बिहार कुछ सेंड करना है, कैसे सेंड करेंगे? कुरियर वगैरह हो गया, या ये इस तरीके से कुछ किसी तरीके से सेंड करते हैं ना। तो इस फंक्शन में अगर कोई भी डेटा तुम लोग को बाहर से सेंड करना है, फंक्शन क्या बताते हैं, फंक्शन में अगर कुछ बाहर से डेटा सेंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ उसका उसको मतलब कितना चीज भेजना है, उसने कितना डेटा उसके अंदर भेजना है, वो सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता है। जैसे यहाँ पे ए कोमा बी डाल देती है, कितना 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 पैरामीटर लेगा ये अपने अंदर, मतलब ये कितना डेटा लेगा ये अपने अंदर, 2 डेटा ले सकता है। ठीक है। ऊपर ऊपर जा रहा है, हम समझ रहे हैं। हम्म, अच्छा चलो, एक बार फंक्शन का थोड़ा सा ये पैरामीटर वाला तुम लोग को थोड़ा सा दे देते जेक्वेरी की तरफ बढ़ने से पहले, ठीक है। तो एक फंक्शन का यहाँ पे डाल देते हैं, फंक्शन विथ पैरामीटर। तो देखो फंक्शन का क्या कहानी है, फंक्शन का सिंपल का अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोग क्या लिखते थे, फंक्शन का नेम लिखते थे, लेट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ नहीं नहीं ये इस तरीके से नहीं होता था ना, दूसरे तरीके से होता था। फंक्शन उसका नेम डालते थे, जैसे सम डाल दिए और इसके अंदर कुछ इस तरीके से रहता था, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किए और इसके अंदर क्या डाल देते हैं, जैसे कि आई एम इन सम। ये तो सबको याद होगा। क्या प्रिंट करेगा ये, अभी कॉल करेंगे इसको तो बताओ। सर इसमें प्रिंट करेगा, गलत तो नहीं इसमें होना कुछ चाहिए, नहीं प्रिंट, गलत सर नहीं कुछ होना भी नहीं चाहिए। प्रिंट करेगा ना। चलो तुम बताओ, कुछ प्रिंट करेगा? सर कुछ, सर कुछ नहीं प्रिंट करेगा। सिलू नहीं सर। क्यों नहीं प्रिंट करेगा, बताओ रीजन बताओ। सर कुछ तो, सर सम का वैल्यू तो कुछ आप दिया ही नहीं है ना। सिलू तुम्हारा रीजन क्या है, क्यों नहीं प्रिंट करेगा कुछ? वही जो स्वार्थ बोला। क्या मतलब सम का इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाला है, ये बोल रहा है? हाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, सत्यम तुम बताओ। सत्यम नहीं है। प्रशांत क्यों नहीं प्रिंट करेगा कुछ, नहीं है क्या वो भी? नहीं नहीं, हाँ मैं क्यों नहीं प्रिंट करेगा कुछ, बताओ रीजन। सम का वैल्यू कुछ नहीं है। सब जो है ना मतलब सर हम कॉल, बोले सर चुप रहो। सर एक और अब बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो बोलना था बोल दिया तुम लोग। यहाँ पे हम कॉल नहीं किए थे इसको, ये सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए थे, इसको कॉल करेंगे तभी ना वो कॉल होगा। आई मीन सब अब यहाँ पे ये कॉल किए इस लाइन पे, 5 नंबर लाइन पे, तब ये क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। अब ये पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि इस यहाँ से हम कुछ डेटा इसमें भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कोई डेटा, मान लो कि सम अगर कैलकुलेट करेगा, मान लो तुम्हारे तुमको तुमको हम एक पैटर्न सिखा दिया सम करने का, तो तुम्हारे अंदर हम अलग अलग वैल्यू वैल्यू भेज के अलग अलग डेटा मिलना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके का। अच्छा चलो डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बताते हैं। जैसे अब यहाँ पे है कि हम 4,5 भेजे, फिर यहाँ पे हम भेजे 6,7 भेजे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम करना है किसका, 4 एंड 5 का। इसका मतलब क्या हुआ, 6 एंड 7 का सम करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 6, 7 एंड 8 का सम करना है। मतलब इस तरीके का कुछ हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, हम लोग यहाँ से वैल्यू सेंड करना चाहते हैं। जब जब इस तरीके से कुछ बाहर से कॉल करते समय हम लोग को सेंड करना रहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उसको रिसीव करना पड़ता है वहां पे। हम भेज तो दिए, लेकिन वहां पे कौन रिसीव करेगा उसको। मतलब हम यहाँ से क्या सेंड कर रहे हैं, 4,5 सेंड कर रहे हैं, मतलब 4 भी सेंड कर रहे हैं और 5 सेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सम करना चाहते हैं किसी भी नंबर का। तो
यहाँ पे मान लो अगर सम करना है तो क्या लिखेंगे हम, लेट सम इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये 4,5 करना है ना, कुछ इस तरीके का होगा, 4 + 5 आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सम, कुछ इस तरीके का बात बोल रहे हैं ना हम, करना चाह रहे हैं ये। लेकिन ये 4,5 हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। अब मान लो 6,7 का सम करना है, तब उसको कैसे करेंगे फिर? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं a, p। ये क्या होता है कि डमी वेरिएबल होता है एक तरीके से। डमी वेरिएबल इन द सेंस कि डमी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, हमको एक्चुअल नाम, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। मतलब सीधा समझना कि ये पैरामीटर नहीं, इसका नेम क्या है, पैरामीटर है। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर बोलते हैं। ये क्या करता है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये प्लेस्ड है, इसका वैल्यू इसके अंदर सीधा रख दो। मतलब अभी ए के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ से कॉल किया तो। अब बी के अंदर क्या आ गया, 5 आ गया, ये वाला। अब तुम क्या करो, यहाँ से a + b कर दो, ये a जो था यहाँ पे और ये b जो था यहाँ पे, ये दोनों को सम कर दो, इस सम में आ गया, और ये सम को यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से तुम मल्टीपल, एक फंक्शन को, एक फंक्शन बनाए लेकिन उसको कॉल कितना टाइम्स किया, बहुत सारा टाइम किया। तो अब देखो यहाँ पे 2 बार रिजल्ट तुम्हारे यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 9,13। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 9 प्रिंट कर दिया, और इसका रिजल्ट क्या कर दिया, 13 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 नंबर लाइन पे फोकस कर। अच्छा चलो, यहाँ तक क्लियर है, 7 नंबर लाइन तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई पॉइंट नहीं आया समझ में तो बोलो यहाँ पे, फास्ट फास्ट, कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में? चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पे 8 नंबर लाइन का पॉइंट बताओ। 8 नंबर लाइन में 6 किस में जाएगा, सिले तुम बताओ पहले, 8 किस में जाएगा, सॉरी 6 किस में जाएगा, ए में, 7 किस में जाएगा, बी में, 8 कहाँ जाएगा, फिर से ए में। नहीं, 8 के लिए हम कुछ भी यहाँ पे नहीं दिए, ये रोटेट नहीं करता है। तो क्या करेगा ये वाला, लास्ट वाला क्या करेगा, हम लोग का एरर दे देगा। क्या करेगा ये लास्ट वाला, एरर दे देगा। अरे यार एरर नहीं दिया, 39 कर दिया। अच्छा नहीं नहीं, एरर नहीं देता। इसमें क्या होता है कि जो उसको है, ऐड नहीं करेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसको इग्नोर कर देगा। मतलब इसके बाद कुछ भी डालोगे ना, वो क्या करेगा, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे। मतलब इसके बाद कुछ भी डालोगे ना, तो वो क्या करेगा वहाँ पे, सेट फुल। सेट फुल हो गया उसका। मतलब ए और बी, तो ए और बी में तो यहाँ तक ले लिया डेटा, पहला 2 का ही वैल्यू ले लिया, लेकिन अब लास्ट में कुछ नहीं है, तो ये सब को क्या करेगा वो, सीधा छोड़ देगा एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं है, तो उसको क्या करेगा, नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर इसको लेना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी को यहाँ पे सी डालेंगे फिर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a+b+c भी कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। मतलब जितना भी डेटा लेना है तो हम लोग को यहाँ से इस तरीके से ले सकता है। अरे यार ये क्या हुआ, डॉट नंबर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो ए, बी और सी हम लोग यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे सम करके यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। लास्ट वाला रिजल्ट तो प्रिंट कर दिया, लेकिन पहला दोनों गलत आंसर दे दिया। यहाँ देखो एन दे दिया, नॉट ए नंबर। नॉट नॉट ए नंबर ही शायद होता है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो ये सम 4+5 को प्रिंट किया, सी को प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, अच्छा चलो, मतलब अभी ए में, चलो यहाँ पे अब 6 नंबर को फिर से कॉल करते हैं। तो इस ए में क्या आ गया तुम्हारा, 6 नंबर से 4 आ गया, बी में क्या आ गया, 5 आ गया, 5, सी में क्या आया, कुछ नहीं। कुछ नहीं आया। अब जब कुछ नहीं आता है तो हम क्या बताते हैं, जब वेरिएबल बनता है या कुछ भी बनता है तो उसमें कुछ नहीं रखते हैं, तो कुछ तो रखा है उसमें। मतलब हम कंसोल डॉट लॉग ए बी को प्रिंट करेंगे। चलो ए को प्रिंट किए, बी को प्रिंट किए, और सी को प्रिंट करते हैं। ए में तो तुमको पता है क्या प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा। बी बी में प्रिंट कर देगा 5 प्रिंट कर देगा। लेकिन सी में क्या करेगा, याद है, अनडिफाइंड रहता है, केरर। अनडिफाइंड। ये वेर है या लेट है पता नहीं, हमको भी पता नहीं। चलो देखने क्या आता है। यहाँ पे क्या दिया, सिंपल नॉट ए नंबर, अनडिफाइंड है दिया। हाँ अनडिफाइंड है, क्या दिया ये, अनडिफाइंड दिया। ये तुम्हारा क्या प्रिंट कर दिया,
4 प्रिंट कर दिया, बी तुम्हारा क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया, और यहाँ सी में जब कुछ नहीं रखा हुआ है तो उसमें क्या है, ये अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी किए। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स क्या हो गया कि 4 प्लस 5 प्लस अनडिफाइंड, 4 प्लस 5 प्लस अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ 4 प्लस 5 प्लस अनडिफाइंड हो रहा है। तब अब यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे देखो 4 प्लस 5 9 तो कर देगा, लेकिन अनडिफाइंड को जब 9 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू कुछ अजीब टाइप का आएगा। अनडिफाइंड अनडिफाइंड नहीं है, आप नॉट ए नंबर दे रहा है, मतलब वो नंबर नहीं है, बस सीधा इतना जान लो। ठीक है, मतलब ये दोनों को 9 तो जोड़ दिए, लेकिन जब उसमें अनडिफाइंड हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाता है टोटल, फाइनली वो नॉट ए नंबर बन जाता, नंबर नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप। नंबर में नंबर जोड़ेगा तब ना वो नंबर होगा, नंबर में कुछ और स्ट्रिंग जोड़ते हैं तो क्या होता है, मतलब कुछ कुछ चेंज कर देता है ना, या तो स्ट्रिंग में बन जाता है। अनडिफाइंड जोड़े तो सीधा बोल दिया कि भाई तुम नंबर ही नहीं हो, हम क्या प्रिंट करके बताया तुम। ठीक है, बस इतना याद रखना। इसी तरीके सेम इसमें भी यही कहानी हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया तुम्हारा 6 प्लस 8 प्लस वो मिल गया, और फिर यहाँ पे लास्ट में तुम्हारा क्या क्या है 21 प्रिंट कर दिया। यहाँ तो 7 6 13 और प्लस 8 कितना हो गया, 7 14 7 21 हो गया, ये तुम्हारा 21 हो गया। ये फंक्शन और पैरामीटर पासिंग समझ में आ गया, कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं हम लोग। चलो फिर से अब डोम पे आता है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे किसी को भी जरा नहीं भी सर। चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पे चलो डोम पे आता है फिर से वापस, इसको बंद कर देता है और यहाँ पे डोम पे आता है। देखो, तो यही काम हम लोग यहाँ पे किया। ये थोड़ा सा दिखने में अलग है लेकिन काम उसी तरीके का। ये है, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ये अभी बताया नहीं है तुम लोग को, एनोनिमस फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से। मतलब सीधा समझो कि फंक्शन है जिसका नाम नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसमें नाम है। देखो ऐसे हम लोग फंक्शन बनाते थे, क्या लिखते थे, फंक्शन लिखते थे, फिर यहाँ पे सम लिख के इस तरीके से करते थे ना कुछ। इसको ध्यान से देखो ये लाइन को, तुम लोग यार सब चीज इतना डिटेल में दिखा। देखो यहाँ पे क्या लिखे, पहले फंक्शन लिखे है, सिंटेक्स क्या है तुम्हारा, पहले फंक्शन फिर उसके बाद सम, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे पहले फंक्शन, फिर उसके बाद सम, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट, और फिर उसके बाद ये यहाँ से चालू किया और यहाँ पे बंद किया। इसी टाइप का ये भी है। लेकिन यस सर। इसमें एक चीज नहीं है। इसमें अगर नोट करो तो यहाँ पे क्या था, हम ये फंक्शन के आगे नेम नहीं दिए थे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में ये फैसिलिटी दिया गया, मतलब अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसमें क्या फैसिलिटी दिया गया है कि अगर तुमको मन है कि नाम नहीं देना है तो तुम नाम नहीं दे सकते हो उसको। मतलब एनोनिमस फंक्शन को बोला जाता है। एनोनिमस हैकिंग दुनिया में अगर होगा तो पता लगा होगा तुमको थोड़ा बहुत। तो एनोनिमस क्या होता है, उसका कोई नाम नहीं है। तो इसका फायदा क्या है कि इसका बताया था ना कि जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये सम एक जगह पे जाके स्टोर करता है जब फर्स्ट बार पार्स करता है, फर्स्ट टाइम याद है। पहला टाइम हम लोग बताया था ना कि वेरिएबल, जैसे लेट का यहाँ पे आके कुछ जितना वेरिएबल बनाते हैं सारा यहाँ पे आके रहता है, पहले अनडिफाइंड या कुछ कुछ इस तरीके से। यस सर। और फिर उसके बाद यहाँ फंक्शन आता है, फंक्शन अपना अपना अलग नाम वगैरह स्टोर कर करता है इस तरीके से, याद है ये सब ना। हम्म। तो वही वही बात यहाँ पे क्या फायदा होता है इसका कि वो अलग से वेरिएबल नहीं बनाता है। ये क्या करता है, सिंपल, मतलब ये वेरिएबल नहीं बनाएगा, सारा काम करेगा लेकिन ये वेरिएबल वहां पे ऊपर में नहीं बनाएगा। तो ये क्या इसका वो क्या होता है कि मतलब तुरंत तुरंत काम किया फिर खत्म हो गया। उसमें इसमें क्या होता है कि वो लाइफ टाइम तक पूरा फंक्शन ही पूरा प्रोजेक्ट में रहता है। तो ये तो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बाद में समझना है ऐसा। ऐसा भी समझो सिंपल, इसको क्या बोलते हैं, जिस जिस फंक्शन का नेम नहीं है उसको क्या, कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम लोग, एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर्टी और याद रखना है कि एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो जहाँ पे बनाते हैं वो तुरंत कॉल हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है सीधा सीधा याद रखना मतलब उसको वहाँ पे। अब ये समझ में आ गया, ये फंक्शन था, फंक्शन के अंदर क्या था, ये दो पैरामीटर हम लोग पास किए यहाँ से, 5 एंड 4 पास किए, और फिर उसके बाद ये इसको सम करके हम लोग रिटर्न कर दिए। अब ये रिटर्न वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी रिटर्न मतलब क्या करता है कि मतलब ये सम किया और ये सम को वापस इसमें कर दिया, वो थोड़ा सा भी रिटर्न का नहीं आएगा समझ में, छोड़ो अभी सीधा समझ लो कि यहाँ से सम किया और इसको यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया, ये क्या किया यहाँ पे, इसमें किसी को प्रॉब्लम है अब। सर यहाँ
कौन सा लाइन 5 नहीं? 4 कैसे रखे? देखो यहाँ पे क्या किए हम, कुछ इस तरीके का बात कर रहे हैं हम लोग। ऊपर तो ए भी है ना। देखो ए बी, तो ये प्लेस होल्डर नहीं, ये पैरामीटर है। ये सिर्फ क्या करता है कि कितना डेटा रखना है। यहाँ पे ए बी रखे हम, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि हम सुहार्तो रख दिए, और यहाँ पे क्या रख दिया, क्या नाम है उसका, ये नाम भूल गया मैं। ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। सिंपल ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये पहला वाला जो भी रहेगा यहाँ पे, मतलब ये सिर्फ कॉमा वगैरह देखता है। ये कॉमा देखेगा, कॉमा के ये 5 को सीधा क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा पहला में क्या है, स्वार्थो है, स्वार्थो में जाके 5 रख देगा। फिर यहाँ पे देखा ऋषभ है, तो ये ऋषभ में जाके 4 रख दिया। तब सम करना है, तो सम करना है, तो अब यहाँ स्वार्थो प्लस ऋषभ करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा तुमको, स्वार्थो प्लस ऋषभ करना पड़ेगा। है समझ में? यस सर। मतलब ये सिर्फ नाम का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा जाएगा ना, यहाँ से अलग अलग डेटा जाएगा, कभी 40 जाएगा, कभी 50 जाएगा यहाँ पे। ये सब के लिए वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक नाम यहाँ पे सिर्फ दे देते हैं, और यहाँ से जितना मर्जी उसमें डेटा भेजते जाओ, वो कॉल करते जाओ उसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, करवाए ना, प्रिंट नहीं करवाया है। चलो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यही यहाँ पे चलो प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो तुम लोग फिर रिटर्न पे फिर सवाल उठाने लगोगे। ठीक है। अब क्या किया, सम दोनों का सम किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया जैसे कॉल किया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा आ गया, 90 प्लस 22 जो भी है, ये 9 प्लस 90, और यहाँ पे ये वाला वाला। तो ये क्लियर हो गया। हम अभी, मेरा एम क्या था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल समझाने का। तो नाम में ही ऑब्जेक्ट है, अगर देखो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, ये जितना भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ना, ये देखो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये सारा क्या है तुम्हारा, ये सारा ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है। ये सारा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस चलिए यहाँ पे तो हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं तुम लोग को। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कितना चीज रखा हुआ है। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, नोटिस करो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे HTML है। फिर HTML भी तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हेड है, फिर उसके अंदर स्क्रिप्ट है। वो सारी चीज बनाए हो ना, तो बॉडी के अंदर ये सारे स्क्रिप्ट वगैरह रखा हुआ है इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सब वहां पे बना के रखे थे हम लोग। यस सर। देखो यहाँ पे जो भी हम लोग बना के रखे हुए हैं, तो वो लोग कैसे रखता है, इस तरीके से रखता है यहाँ पे अंदर अंदर बना के। चलो मान लो हमको हेड के अंदर स्क्रिप्ट है ना, देखते हैं, ट्राई करते हैं सिर्फ। डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं जाता है, इतना इतना दूर नहीं जाता है। हेड के अंदर स्क्रिप्ट था ना, देखते हैं। हेड तो प्रिंट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट हेड प्रिंट कर दिया शायद। हेड प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके अंदर का स्क्रिप्ट नहीं प्रिंट कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट, शायद उसके अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। मतलब सीधा समझो कि ये क्या है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना दिया है डॉक्यूमेंट। मतलब ये कुछ इस तरीके का काम किया, लेट डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रखा है, ये HTML रखा है अभी जो हम लोग खाली रख रहे हैं। फिर HTML के अंदर हेड है ना, फिर HTML के अंदर फिर से यहाँ पे उसको भी ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर यहाँ पे हेड रखा। ये अभी अभी सिर्फ समझो कुछ इस तरीके का है। ये इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, ये कैसे लिखे क्या लिखे। फिर हेड रखे, और यहाँ पे क्या बताए थे, हेड के बाद ये फिर यहाँ पे बॉडी है ना। बताया था ना HTML के अंदर दो दो चीज रहता है। HTML का कितना चाइल्ड है, HTML का 2 चाइल्ड है एक तरीके से, ये हेड एंड बॉडी। तो HTML है यहाँ पे, HTML का कितना चाइल्ड हो गया, तो हेड और बॉडी हो गया। फिर हेड के अंदर तुम्हारे यहाँ पे स्क्रिप्ट है और ये सारी चीजें। हेड के अंदर अब तुम्हारे यहाँ फिर से ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
फिर इसके अंदर स्क्रिप्ट आएगा, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है ये सब, लेकिन ये है। तो अब जैसे अब तुमको प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे, वही हम लोग प्रिंट कर रहे थे ना, डॉक्यूमेंट लिखे है और यहाँ पे ये HTML को पूरा प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट HTML लिख देंगे तो सारा HTML प्रिंट कर देगा ये वाला HTML के अंदर जितना भी ये रहेगा। यही काम यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट हेड प्रिंट किए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट HTML देखो प्रिंट करके शायद आ जाए कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट HTML नहीं आ रहा है, मतलब इस सीधे एक आइडिया दे तुम लोग इस तरीके की, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारा वो रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड प्रिंट कर रहा है, HTML नहीं प्रिंट कर रहा है, शायद HTML को डॉक्यूमेंट बोलता होगा। तो अब क्या रहता है हम लोग का एम क्या रहता है, मतलब रखने का तरीका जो भी हो इसका इसका मेन बताने का क्या तरीका था मेरा, मतलब ये था। और इसमें क्या था, एक हाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। और ये क्या कर रहा होगा कि ये लिखते थे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर यहाँ पे आ, उसका नेम पास करते थे, जैसे कि गेट बटन 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 डाल देते हैं, मतलब बटन आईडी से जो भी होगा उसको कैच कर लेना। तब यहाँ पे क्या करता होगा ये आईडी लेता होगा और जो भी एलिमेंट है उसको कैच करके यहाँ से रिटर्न कर देता होगा, रिटर्न एलिमेंट जो भी है, जो जहाँ पे वो एलिमेंट मिलेगा उसको क्या करेगा यहाँ पे ये मिला रिटर्न कर देता होगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग फेच कर रहे थे, यही काम हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। तो जे क्वेरी क्या किया है कि जे क्वेरी हम लोग इतना डॉक्यूमेंट डॉट ये सारा लिखते हैं ना, इसी को फेच करने का एक सिंपल सा तरीका वो बना दिया है, डॉलर लिखो फिर ये लिखो, CSS में हम लोग क्या लगाते थे, हैश लगाते थे और बटन लिख देते थे। तो मतलब इतना लंबा कोड को, ये इतना बड़ा काम को वो क्या कर दिया, इतना छोटा कर दिया जे क्वेरी। इसी तरीके का बहुत सारा वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम को जो जावास्क्रिप्ट में करना बहुत मुश्किल था उसको क्या किया है, बहुत आसान कर दिया इसमें। अब क्लास से फेच करना है तो सिंपल क्या करेगा, इसको लेगा यहाँ पे और यहाँ पे डॉट लगा दो तो क्या हो गया, क्लास से मिल गया। CSS से मिलता जुलता है इसलिए और आसान पड़ता है थोड़ा सा, अब इसके ऊपर जो भी करना रहेगा करते रहो। ये बटन हो गया, फिर ये समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, इसको इसको प्रिंट करेगा तो वो क्या करेगा तुम्हारा उस एलिमेंट को यहाँ पे दे दिया, अब उसके अंदर जो भी लिखना है HTML उसका चेंज करना है तो ये सब करो। तो चलो अब एक्चुअल उस पे आते हैं, क्या बोलता है ये ओवरऑल आइडिया है इसका, मतलब अब इस पे फोकस मतलब देख लेना, मतलब इस तरीके का होता है कुछ कुछ। अब जो है जे क्वेरी पे आते हैं, एक्चुअल जे क्वेरी पे आते हैं। तो जे क्वेरी के लिए क्या बताया था, ये सारी चीज हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्चुअल में सिर्फ जे क्वेरी वाला चाहिए तो हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं फिलहाल। देखो अब यहाँ पे जे क्वेरी से हम लोग दो चार डिप बनाते हैं और देखो टारगेट करते हैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। तो चलो वही लूडो वाला को ही उठा के लेकर आते हैं, तो लूडो वाला में क्या होगा, हम लोग का सारी चीज बना हुआ था ना, तो इसी को उठा के आते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, इतना HTML नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा डिजाइन बनाते बनाते फिर हालत खराब होगा। तो चलिए पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको जे क्वेरीज करते हैं यही वर्क को।